परम शांति। परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और हमारे साथ है कृष्णा जी, जो कि आए हैं उड़ीसा से। और आज हम बात करने वाले हैं एक स्पिरिचुअल टीचर का जो रोल है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वो टीचर पॉडकास्ट आज का ये टाइटल है। तो बहन जी टीचर है, उनका पहले भी एक पॉडकास्ट आ चुका है। तो शुरू करते हैं उनसे और पहले उनके एक दो एक्सपीरियंस जानेंगे और उसके बाद में टीचर की जो भूमिका है समाज के ऊपर, बच्चों के ऊपर, उनके माँ बाप के ऊपर क्या रहती है और कैसे हम इसमें सुधार कर सकते हैं, आइए जानते हैं। परम शांति। परम शांति। बहुत बहुत स्वागत है। परम शांति माँ दादाजी, कोटि कोटि नमन। सब भेद की आत्मा को परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी जी बहुत। तो जब हम शिक्षा दीदी माध्यम से दीदियों भैया से परमिशन, फिर दादाजी के सूक्ष्म से परमिशन पहले तो मिलती है जी 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 यहाँ आने के लिए। तो हम टिकट कटवाए 2 महीने के बाद पहले। अच्छा, पहले 2 महीने के पहले टिकट कटवाए। हम्म। तो दिन गणने थे कब समर वेकेशन आएगी, कब मई 5 था मेरा लास्ट वर्किंग डे। तो हम आने के लिए तत्पर थे, कैसे अच्छा, जाएंगे। अच्छा। हमारा साकार परम धाम ऐसे था। तो फिर धीरे धीरे जाने टाइम आता था। तो आने की 10 दिन था, 10-12 दिन था। तो बेटा को बुखार आया। अच्छा। तो बुखार आया, ऐसे 2 दिन बुखार, 3 दिन आया, ऐसे हम पैरासीटामोल दे दिए तो नहीं छोड़ा। तो फिर हम पास में एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर के पास भी लिए, वो एंटीबायोटिक भी दिए। तो एंटीबायोटिक देने के बाद भी बुखार नहीं छोड़ा। 3 घंटा में पैरासीटामोल का जो है वो 6 आवर के बाद ही आता है। हाँ। लेकिन वो 3 घंटा में फिर बुखार आ जाता है, वो भी अच्छा। 102 103 अच्छा। इतना। तो फिर हम क्या, एक पाक के सिटी है और फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास हम लेने के बाद वो ब्लड टेस्ट करवाए। ब्लड टेस्ट करने के बाद वो सीआरपी एक होता है, तो सीआरपी बच्चे का 6 पॉइंट रहना चाहिए। जी जी जी। बच्चा का 77 बढ़ गया था। और वो सीआरपी जब बढ़ जाता है तब एंटीबायोटिक काम नहीं करता। अच्छा। इसलिए उनका बुखार नहीं कमता। ओके। हाँ, डॉक्टर ने बोले। फिर डॉक्टर ने बोले आपको बेड एडमिट करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि टैबलेट से नहीं चलेगा, हमको सलाइन में उनको इंजेक्शन देना पड़ेगा एंटीबायोटिक का। जी जी जी। फिर हम बेड एडमिट किए। बेड एडमिट करने के बाद यहाँ से टाइम घट जाता था। दिन कम होते जा रहे हैं। मैं 7 को मेरा टिकट था। अच्छा। फिर स्कूल भी मॉर्निंग हो गया था। अच्छा। तो यार स्कूल भी जाना था यार, बेटा यार इधर आने का भी मन उत्सुक था। फिर हम संकल्प से हमेशा दादाजी को लेकर ही सब काम करते हैं। जी जी जी। दादाजी का हेल्पलाइन इतना मिलता है हर टाइम। जी। तो फिर हम मेडिकल में रहे। फिर दादाजी के साथ के लिए, दादाजी मुझे जाना ही है, आप मैं और हम बच्चे सब आपके पास समर्पण हैं। जी जी जी। तो फिर 3 दिन के बाद बुखार बंद हुआ। फिर मैं बच्चा और उनके पापा मेडिकल में रहे। मैं मॉर्निंग स्कूल करता था, फिर खाना लेकर जाता था, फिर वहीं पर ऐसे अप डाउन किए। करने के बाद 5 डेज के बाद हमको छोड़े, लेकिन और 5 डेज के लिए मेडिसिन घर को दे दिए। वो 5 डेज के बाद बुखार बीच में आ सकती है। अच्छा। ऐसे बोले। तो फिर भी मैं जाऊंगी जरूर। कैंसिल टिकट जैसे ना होए, मैं जाऊंगी जरूर। नेगेटिव संकल्प नहीं था जी। दादाजी पर विश्वास था और निश्चय बुद्धि विजयंती जो यही था। तो फिर 5 दिन के बाद मेरा बुधवार को था टिकट आने की, और तो सोमवार को फिर चेकअप के लिए बुलाए। अच्छा। तो गए, तो देखने के बाद डॉक्टर पूरा खुश हुए कि नहीं बच्चा ठीक हो गया, वो जो था वो भूल जाओ। हाँ, तो फिर मैं आए, बेटा मैं जाऊँ, नहा तुम जाना और भैया को, माँ को, सबको परम शांति बोल देना, मेरे लिए कैप लेना। और भैया उनका सोने का टाइम आपकी वो 10 से 11 देखेगा ना, देखेगा जरूर। अच्छा, 11 बजे हाँ, से 10 से 11 जरूर देखेगा। जब भी आपकी पॉडकास्ट आएगी या कोई इस संडे होगी तो पुराना देखेगी। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा।
वो छुट्टी के दिन पुराना देखता है। हाँ, वेरी तकिया गुड। के पास रखेगा, मामा तुम लगाओ, भैया जी का लगाओ, आपका नाम लेकर अनंत भैया जी के लगाओ, मैं सोऊंगी। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। फिर अच्छा, तो इससे मैं थोड़ा जरूर बोलूंगी, निश्चय बुद्धि विजयन्ते, विजयंती और जो हिम्मत ते बच्चे वो मदद मदद बाप, बाप, मदद ये आप हिम्मत करना जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा दादाजी के मेरा साथ है हमेशा। और दूसरा है, तो बहन ने मुझे बोले थे कोई सब्जेक्ट चुन लेना, और आप यदि पॉडकास्ट हो पाएगा, तो मैं ये सब्जेक्ट चुना था और नोटबुक में लिखा था, और दीदी को भी वॉइस टोन से भेजा बताया। था। तो मेरा क्या था, मेरा मोबाइल से कब 7 डेज से वो डिलीट हो गया, ऐसे ऑप्शन आ गया था, मुझे पता नहीं। अच्छा 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 अभी यहाँ आने के बाद देखी, तो अच्छा मेरा डिलीट हो गई। तो अच्छा अच्छा। शिखा दीदी को पूछा, वो भी डिलीट हो गई थी, उनके भी। फिर जब मैं क्या बोली, जो नोटबुक में लिखी थी, मैं 2-3 बुक ऐसे रखा था, आपकी दीदी की, माँ की, सब लिखती थी। तो जी जी। एक नोटबुक ले गया पूरा दी बैग में। अभी यहाँ से चेक करने से वो नहीं है जो जिससे मैं लिखा था, क्या अच्छा क्या अच्छा अच्छा। मुझे थोड़ा जी। कहना है। तो मैं बोली, या मेडिटेशन से आई, दादाजी के पास बैठी कि दादाजी आप जो कहेंगे हम करना है। तो भैया जो अ, विचार आया, जो जो 2 पॉइंट विचार आया, वो 2 पॉइंट में नहीं लिखी थी। अच्छा। क्या आया, तो फास्ट लिखना, डेफिनेशन ऑफ टीचर और डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल टीचर, जी। यही आया, ये मैं नहीं लिखा था। अच्छा। हाँ, तो फिर सेकंड मैंने आपकी स्टेटस और दीदी जी की स्टेटस में लिखा, जी जो पढ़ाते हैं टीचर, वो कपड़ा मकान और घर के खाना, घर मकान कपड़ा जो हाँ, है ना, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान के लिए हाँ। सिर्फ पढ़ाते हैं टीचर जी लोग। जी जी। तो उसी उसी से आगे स्पिरिचुअल थोड़ा पढ़ाना है। ये आपके स्टेटस में हम देखे, दीदी जी की स्टेटस जी में जी। देखे, तो वो 2 पॉइंट यहाँ आया। अच्छा, पॉइंट मिल गया। पॉइंट मिल गया। कौन दिया भैया? हम्म, दादाजी नहीं दिए। जी फिर बोले, और जो भी थोड़ा हम गूगल की, जो भी हमारा एक्सपीरियंस जो हम बताएंगे, जी हम खुद जो गति करे हैं, जो जी टीचर और जो थोड़ा स्पिरिचुअल टीचर होने से क्या फर्क पड़ता है जी जी जी। स्टूडेंट्स पर, वही हम जो खुद निभाए वही बात करना है। ये दो मेरा एक्सपीरियंस है। जब दादाजी के तुम हर वक्त समर्पण कर दोगे, तो जी। आंसर आएगी। सिर्फ इसी बात में दादाजी के मैं हर पल मैं समर्पण कर देती हूँ सब, और दादाजी किसी न किसी से कोई ना कोई आंसर आ जाती है। जी जी जी। तो करते हैं शुरुआत। और टीचर जो है हमारे, तो बताइए क्या फर्क लगता है आपको एक स्पिरिचुअल टीचर में, एक नॉर्मल टीचर में? बिल्कुल भैया, फास्ट तो टीचर जो है, पहला टीचर होता है मदर। जी। हम बच्चे पहले घर में ही सीखते हाँ हैं, जी। माँ ही पहला टीचर होता है। हम्म तो यहाँ हम एक सुंदर सा एग्जाम्पल लेंगे। तो हम्म। जब माँ स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तो आध्यात्मिक माँ होता है, धर्मपरायण माँ होता है, जी उनका बच्चा जरूर भविष्य में उनका आ, अच्छा होता है, क्या उनका सर्व उन्नति होता है। जी जी। ऐसे सिर्फ पैसा रोजगार करने के लिए, अच्छा का घर न लेके लिए ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ से एक बढ़िया एग्जाम्पल देंगे, एक साइंटिस्ट का। तो थॉमस एडिसन, उनकी मामा की, और अब उनकी टीचर जो है, उनकी टीचर की हम एग्जाम्पल देंगे। तो थॉमस एडिसन जब बच्चे थे, तो अच्छा। वो थोड़ा दुष्ट थे। हाँ 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 हाँ, हाँ नट्टी बॉय जैसे थे। हाँ। तो शैतान। हाँ, शैतानी थे। तो जब वो स्कूल में गए, स्कूल में पढ़ाने, टीचर को पढ़ाने नहीं देते, अच्छा। ऐसे हरकतें करते थे। सब बच्चे को टीचर नहीं पढ़ा सकते थे। शांत नहीं बैठते थे, हाँ, यस, नहीं। पढ़ाने नहीं देते हाँ, थे। पढ़ाने नहीं देते, टीचर को पढ़ाने नहीं देते थे। टीचर ने निकाल दिया। हाँ, टीचर ने बोले क्या है, ये लेटर लिख दी और बच्चे के हाथ दे दिए। तो बच्चे ने ले ली, माँ को दे दी, बोले माँ को लेके दे देना। तो माँ क्या करे, ऐसे धर के पढ़ लिया। पढ़ ले। पढ़ने के बाद वो रोने लगे। रोने हाँ। लगे बाद फिर ऐसे बंद कर दिया कि ले माँ, टीचर ने क्या लिखा है ना, टीचर ने लिखा है तुम बहुत होशियार बच्चे स्टूडेंट हो। हो, इतना अच्छा स्टूडेंट हो, और तुम्हारी काबिल यहाँ पढ़ने की तो स्कूल में हाँ, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। जगह नहीं है, टीचर नहीं है तो इतना। मतलब पॉजिटिव उनको हाँ, बताया। बताइए। तो वो कौन में, तो फिर उनका स्कूल बंद कर दिए, घर में पढ़ाए। पढ़ने के बाद वो लास्ट में क्या, हमारा जो बल्ब है,
और साइंटिस्ट बने। वो हमारा विद्युत बल्ब वो पहले हमारा ये करे उद्भावन किए थे। लेकिन जब उद्भावन किए भी वो 1000 बार फेल हुए थे, 1000 बार फेल हुए थे। फिर उनका जो धैर्य की जो कैपेसिटी है, उनकी जो माँ की ही जो थी, जो स्पिरिचुअल माँ होते हैं ना, उनको जो जो नैतिकता, जो धैर्य, जो नम्रता, ये सब था उनके पास। तो धैर्य वो था। फिर माँ ने एक बक्स रख दिए थे और बोले मेरे मरने के बाद ही ये बक्स देखना। फिर जब माँ ने देह छोड़ा तो फिर बोले बक्स क्या रखे हैं माँ, थोड़ा हम देखते हैं। तो खुल के सब कपड़ा लता कुछ था, फिर ये लेटर था। फिर लेटर पढ़ा से दिखे थे जब टीचर ने उनको जो नेगेटिव दिए थे, आपका बेटा अच्छा नहीं है, शैतान करती है, स्कूल की नाम बदनामी करती है, सब स्टूडेंट की फ्यूचर खराब हो गया। हाँ, इसीलिए आपको तुम घर में ही पढ़ना, दूसरी स्कूल को ले जाना, इसे बोले। लेकिन वही नेगेटिव उनकी माँ जो पॉजिटिव के लेके उनको एक साइंटिस्ट बना सके। तो ऐसे ही हमारा होते हैं जब स्पिरिचुअल होते हैं माँ, जो फर्स्ट टीचर होते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। फिर अब हम देखेंगे जब हम टीचर स्पिरिचुअल होंगे स्कूल में जी। तो स्कूल में भी भैया बहुत सारे बुक्स में भी लिखा गया है। जैसे कस्तूरबा और गांधी जी। हमारा क्लास 5 में एक एग्जाम में एक पूरा टॉपिक ऐसे है। आता है। हाँ, हाँ, टॉपिक है। टॉपिक है। हाँ, टॉपिक अच्छा। है। जे कस्तूरबा को एक रोग हुआ था एक। अच्छा। तो उनको डॉक्टर मना किया था नमक खाने के लिए। अच्छा, नमक नहीं नहीं खाना खाना है, लेकिन वो खा देते थे। उनको महात्मा गांधी कितने बार मना किए मत तो भी खाना, खाते। लेकिन क्या करे, फिर महात्मा गांधी क्या बोले, वो सोचे, फिर वो खुद नमक नहीं खाए। नमक नहीं खाने के बाद फिर वो प्रभाव कस्तूरबा के ऊपर पड़ा। अच्छा। हाँ, तो वाह। फिर कस्तूरबा क्या हो गया, नमक छोड़ दिए, उनकी जो बीमारी थी वो अच्छा हुआ। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दूँ, जब स्पिरिचुअल टीचर होगा तो धारण करेगा, वो सच बोलेगा तो स्टूडेंट के ऊपर वो सच पड़ेगा। अच्छा। हाँ, वो सत्य के रास्ते में जाएगी, सचोट रहेगी, तो वही बात भी स्टूडेंट ऊपर पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। जितने बार हम स्टोरी वो सुनाते थे सुनाएंगे, वो सुन देंगे, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ेगी, प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम खुद धारण नहीं किए हैं। गांधी जी वो धारण किए हैं, इसीलिए कस्तूरबा ऊपर वो पड़ा है। और एक भी एग्जाम्पल है भाई। अच्छा, वो मतलब गांधी जी ने नहीं खाया नमक, तो हाँ। कस्तूरबा ने फिर नहीं खाया, नहीं खाए, तब वो ठीक हो गया। तब वो ठीक है, नहीं वो अच्छा। ठीक नहीं होते थे। हाँ, वो प्रभाव पड़ा। वो नमक खाते थे ही, लेकिन नमक फिर दोनों मिलकर नमक नहीं खाए, फिर उनको कंपनी मिल गई। हाँ। ठीक है। फिर चलिए। और एक जी छोटा सा एग्जाम्पल है। जी जी। जब रामकृष्ण परमहंस एक गांव में ऐसे ही प्रवचन देने के लिए गए थे। तो ऐसे हमारा गांव के लड़का और माँ सब जाते थे दर्शन करने के लिए। तो कि माँ अनपढ़ माँ है, उनका बच्चे का क्या होता है, इसे ज़्यादा चीनी खाने से इसे वहाँ ऐसे हो जाता था, कोई कोई घाव ऐसे ही जाता, घाव हो गया था। तो बोले रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए वो माँ, अब बोले हाँ, गुरुजी, अब मेरा बच्चा, मैं जितने बार बोलती हूँ मेरा बच्चा चीनी मत खाओ, मिठाई मत खाओ, ये घाव अच्छा नहीं होगा, वो नहीं खाती ही, आप थोड़ा बता दो। तो रामकृष्ण परमहंस सुने, बोले ठीक है माँ जी, अब 15 दिन के बाद आना। फिर वो चले आए। फिर चले आने के बाद फिर 15 दिन के बाद गए। 15 दिन के बाद गए, फिर बोले वो बच्चे को बुलाए रामकृष्ण परमहंस, बेटा चीनी खाते हो, चीनी मत खाना, तुम्हारा घाव अच्छा नहीं होगा, और घाव अच्छा होने के बाद थोड़ा थोड़ा चीनी खाना, इसे बोले। फिर माँ और बेटे दोनों आ गए बाहर। फिर माँ को थोड़ा संकोच, इतना सा बोलने के लिए 15 दिन क्यों लगाए? 15 दिन क्यों लगाए। फिर वो आए, आने के बाद बोले तो मैं चीनी खाती थी, मैं चीनी जब खाती थी, मैं जब बेटा को कहने से वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता, तो इसीलिए मैं छोड़ी 15 दिन। फिर बेटा को कहने बाद अब देखो वो चीनी नहीं खाएगी। बराबर, बहुत सुंदर।
और भैया मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस बोलती जी। हूँ। ज़्यादातर बच्चे लोग वो बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। कभी लेट से आते हैं, एब्सेंट करते हैं, कभी होमवर्क नहीं करते हैं। तो हमें सब टीचर बोलते हैं अ, आज से तुम झूठ नहीं बोलना, लेकिन वो बच्चा फिर झूठ बोलता है। तो मैं थोड़ा मॉर्निंग अफ़र्मेशन भी सुनता हूँ। तो मॉर्निंग अफ़र्मेशन जो बोलते हैं पॉजिटिव वर्ड ही यूज़ करना। बराबर। पॉजिटिव वर्ड यूज़ करने से प्रभाव पड़ेगा। हम्म। तो मैं थोड़ा बच्चे को बोले बाबा तुम आज से सच बोलना, ऐसे बोलो मैं आज से सच बोलूँगी, बराबर। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, आज से मैं सच बोलूँगी। भावार्थ एक है। हाँ। मैं आज से सच सच बोलूँगी, बोलिए। मैं आज से झूठ नहीं बोलूँगी। बराबर। लेकिन वो नेगेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आज से बोलो मैं आज से सच बोलूँगी। तो सच बोलने जो किया, तो तब से उनका ऐसी सिचुएशन आया क्या उनकी भी नेचर से और सच बोलने लगा। अच्छा। हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये हम मतलब एक पॉजिटिव थॉट हाँ, की बात है कि आपने एक बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव थॉट हाँ, डाला कि भाई आपको इस तरीके से बोलना है, हाँ, पॉजिटिवली बोलना है। हाँ। बार बार बोलेंगे तो अपने आप स्वभाव बन जाएगा, संस्कार परिवर्तन हो संस्कार जाएगा। परिवर्तन। जो वेरी नाइस। हमारा दादाजी भी यही चाहते हैं। जी, जी, हमारा इसीलिए हम मुझे पूछो स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो मेरा दादाजी के ज्ञान से वो रिलेशन है। हमारा स्व परिवर्तन हो जाता है, फिर वो तो विषय परिवर्तन के लिए। तो लेकिन स्व परिवर्तन हम करेंगे। टीचर जब स्पिरिचुअल होता है उनका स्व परिवर्तन होता है, वो खुद धारण करता है, तो फिर बच्चे के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, टीचर स्टाइलिस्ट करते हैं या जे जो जो गुण धारण करते हैं वो बच्चे के ऊपर वही गुण पड़ता है। जी। इसीलिए जब टीचर स्पिरिचुअल के जाता है स्पिरिचुअल को, तो बच्चे को जो पढ़ता है वो धारण करता है, वो बोलता है फिर। जी। तो नम्रता हो या नैतिकता हो, जो भी सत्य पर जाओ, जो भी बोलता है वो खुद स्पिरिचुअल टीचर जरूर वो करता होगा। नहीं, बिल्कुल, वो नहीं करने से वो स्पिरिचुअल नहीं होता है। बिल्कुल, तो बच्चे के ऊपर वो पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर एक बहुत अच्छा टीचर और स्टूडेंट का बोलूँगी, हेलेन किलर, जो ये ब्लाइंड भी थे, डीफ भी थे। अच्छा, हाँ, क्या नाम है? हेलेन किलर। अच्छा। हाँ, हेलेन किलर जब उनको 18 महीना हुआ था, तो उनको एक बीमारी आई थी। हाँ। तो बीमारी से उनका देखना बोलना सब बंद हो हाँ, गया। बंद हो गया था। और ब्लाइंड हो गए थे, डीफ हो गए थे। तो वो खुद 5-6 से महीने तक 5-6 साल तक वो ऐसे रहे। वो अभी मैंने लास्ट तक भी रहे, लेकिन वो खुद बोले मुझसे ऐसे क्यों हुआ? इतना बच्चे को रोग होता है, बीमारी होता है, लेकिन मुझे ही क्यों, ब्लाइंड मैं क्यों हुई? तो उनका चिड़चिड़ापन आ गया था। वो माँ-पापा की बात नहीं मानती थी। तो उनकी जो मदर हुए, एक टीचर को अपॉइंटमेंट किए। तो टीचर उनको ऐसे संभाला, सेल्वन टीचर जो उनको ऐसे संभाला, तो उनकी पढ़ाई वो धीरे 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 उनको प्यार से इतना संभाला, तो वो उनको ब्रेली अक्षर सिखाए। तो डॉग कैसे लिखाना, पहले उनका था डॉग, वाटर, ऐसे सब जो फिंगर टच करके पढ़ाए। वो नहीं देखते थे, नहीं सुनाई तो फिंगर टच करके वो सिखाए। फिर वो इतना अच्छा पढ़ाए, इतना सब उनका स्वभाव संस्कार चेंज हो गया। फिर वो ब्रेली लिपि जो उद्भावन किए, ब्रेली लिपि उद्भावन किए। फिर वो भी हमारा जो आगे जाकर भारत रत्न पे थोड़ा है। अच्छा, भारत रत्न। हाँ, हाँ, नोबेल प्राइज पाया गया। अच्छा, नोबेल प्राइज। 1953 में वो नोबेल प्राइज पाए। बहुत सुंदर। हाँ, टीचर के कारण, उनके पापा मामा जो नहीं कर पाए, वो टीचर के। तो हमें धैर्य रखना है। ये बात सच है। हाँ, धैर्य रखने को हमारा जो, क्योंकि हमारा ऊपर जो बोलते हैं ना, जो विद्यालय व स्कूल होता है, वो ह्यूमन बींग्स का फैक्ट्री है। ह्यूमन बींग्स उनको गढ़ा जाता है, ह्यूमन बींग्स
ह्यूमन बींग्स वहीं पर, तो हम हमारा ऊपर कितना बड़ा दायित्व है, वो दायित्व को अच्छी तरह से हमें निभाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस और आपने भैया आपके एक था ना नचिकेता का सब्जेक्ट आपने किए थे, जी। वो हमारा भी सब्जेक्ट में है। अच्छा। 7th क्लास में उड़िया में। अच्छा। तो जब स्पिरिचुअल होगा तो वो जो आत्मज्ञान के बारे में बोले तो हम भाव से उनको बता सकेंगे। तो टीचर तो नहीं जान पाए जब आत्मा क्या है, तो बच्चे को कैसे बताएगा? सही बात है। बता नहीं सकेगा ना। हाँ, मतलब नचिकेता की स्टोरी अगर हाँ, आपको हाँ, समझानी है तो हाँ, बच्चों को पहले पुनर्जन्म बताना पड़े, हाँ, थियरी ऑफ कर्म को हाँ, समझना थोड़ा पड़े, थोड़ा, मृत्यु के बाद जीवन होता है, क्योंकि यमराज तो नीचे थोड़ी हाँ, आए थे, वो तो ऊपर, यमपुरी गया था। हाँ, तो ये समझाना पड़ेगा कि यमपुरी तो ऊपर है, बिल्कुल, धरती लोक में थोड़ी ना है। तो इस तरीके से साइड वाला हाँ, ज्ञान समझा के हाँ, फिर ये स्टोरी समझा। स्टोरी समझाना है। फिर जब टीचर खुद स्पिरिचुअल है तो वो खुद हृदयंगम करेगा, फिर बताने से स्टूडेंट अच्छी तरह से वो एकाग्रता से सुनेंगे। सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेंगे। नहीं तो वो तो स्टोरी जोक के समझिए, जोक्स के नहीं सकेंगे। जब हम ना खुद से वो खुद जिएंगे तो बताने से बच्चे लोग को मानते मैंने हैं। तो अपनी स्कूल लाइफ में कभी नचिकेता और यमराज की स्टोरी हमारे कोई टीचर ने नहीं समझाई जी या बिल्कुल। कभी चर्चा भी नहीं की, और नहीं, हमारे स्कूल में भी नहीं आती थी। हाँ, और चलो उस वक्त का थोड़ा टाइम अलग होगा। हाँ, अब तो आप कह रहे हैं स्कूल में आ रही है तो ये तो बहुत बड़ी हाँ, बात है। हमारा उड़ीसा अगर में है। उड़ीसा में आती है तो फिर गुजरात में और पूरे इंडिया में आनी चाहिए, हाँ। बल्कि ये तो चीजें पूरी दुनिया की बुकों में आनी चाहिए, सनातनियों के लिए तो बहुत और एक भी स्टोरी है भैया, एक कवि, एक लेखक ने बोले हैं, वो उनकी चाइल्डहुड के बताए हैं। जी। वो जो उनकी पापा की वो सेवा करने के बाद उनकी उन्नति हुई। तो यही बात सब हम ना जब टीचर स्पिरिचुअल में होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, तो वो सेवा की कैसे वो क्या मिलती है, इसे वो समझा पाएंगे। आजकल बच्चा सेवा की मनोवृत्ति में नहीं है भैया, हाँ, सेवा में मनोवृत्ति में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। फिर आता है भैया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ। उनके लिए तो टीचर्स डे बनाया जाता है, अच्छा। जो 5 सितंबर में। अच्छा। हाँ, ओके। टीचर्स डे उनके नाम से होता है? हाँ, वो उनकी मुझे भी पता बर्थडे नहीं। है। अच्छा। हाँ, 1888 सितंबर 5 में वो जन्म ग्रहण किए थे। तो पहले वो टीचर थे, वो एक अच्छा। आदर्श टीचर थे। अच्छा। फिर उपराष्ट्रपति बने, फिर राष्ट्रपति बने। अच्छा। हाँ, वाह। तो पहला राष्ट्रपति थे, फिर दूसरा पहले देखो ये जनरल नॉलेज भी हमारे को नहीं है, बताओ। जितने सुन रहे होंगे पता नहीं उनको पता है कि नहीं पता है। नहीं भैया, सही। जरूर टीचर लोग को थोड़ा सब पढ़ाते हैं ना, हाँ, तो याद रखना पड़ता होगा। याद रखना जी, पड़ता है। प्लीज बताइए। हाँ, हाँ। तो भी उनका मामा पापा भी आदर्श थे, जी। धर्मपरायण थे। फिर उनका जो टीचर बने तो वो टीचर के लिए बहुत टीचर से बच्चे लोग की बहुत भलाई की। फिर जब वे उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने, टीचर लोग के लिए बहुत रिस्पेक्ट दिए थे। अच्छा। हाँ, इसीलिए जब उनको पूछा गया तो उन बोले टीचर डे रखो मेरा बर्थडे को। अच्छा। हाँ, वेरी गुड वेरी हाँ। गुड। हमने बापूजी का रखा है परम शांति दिवस। हाँ, 1954 में वो भारत रत्न पाए थे भैया। अच्छा। हाँ, वाह। 1954 में। तो इसी तो अब्दुल कलाम, विवेकानंद, जो ये सब बहुत अच्छा टीचर, जो जो उनके पापा मामा हाँ। बहुत अच्छे हैं, इसीलिए वो अच्छा बन सके। Obviously। जो स्पिरिचुअल उनको टीचर भी मिली, स्पिरिचुअल टीचर मिली बाद में, फिर लेकिन घर में भी स्पिरिचुअल जो जी। माहौल अच्छा है, इसीलिए सबका सिचुएशन स्पिरिचुअल में है। आप भी बोलते हो जब भी लास्ट में आप यही बोलते हो, मुझे यही जो सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है, सबका, चाहे तुम लौकिक अलौकिक, चाहे जो भी जहाँ पर भी हो, सबका सॉल्यूशन स्पिरिचुअल में है। बिल्कुल बिल्कुल सही। सबका सॉल्यूशन। तो भाई और हम उड़ीसा की एक बात बोलेंगे, जी, जब बिल्कुल। देश, जब हमारा स्वाधीनता नहीं हुई थी, हाँ हाँ। तब की बात बोलेंगे। जी बिल्कुल। कैसे हमारा 5 जन टीचर मिलकर एक स्कूल बनाए थे। अच्छा। हाँ, स्कूल का कैसे क्यों बनाए थे आपके भैया? वहाँ गांव में? नहीं भैया, कहाँ पर? पूरी में है। अच्छा, पूरी हाँ, शहर में? हाँ, हाँ। पूरी बड़ा शहर है छोटा शहर? बड़ा है। अच्छा, बड़ा शहर। हाँ, तो 5 टीचर ने हाँ, मिलके एक स्कूल हाँ, बनाया। हाँ। ठीक है। भैया जब वो देखे वो
ये हमारा जब देश स्वाधीन हुआ वो उनके पूर्व का ये है। अच्छा, उससे हाँ, पहले का पहले का, हाँ 1947 से हाँ पहले। पहले का। तो जब इंग्रेजमन आए थे ना, हमारी शिक्षा व्यवस्था को ऐसे हलचल कर दिए थे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, ठीक है। इसीलिए वो 5 टीचर गोपबंधु दास, आचार्य हरिहर दास, नीलकंठ दास, कृपा सिंधु दास और गौरहरीश मिश्र, ये अच्छा 5 टीचर एक मिलकर बोले सब इंग्लिश सिखाते हैं। और जो बाहर की जो है ना, वही सब सिखाते हैं। हमारा जो उड़ीसा की भारत की जो परंपरा है वही नहीं सिखाते थे। हम्म। तो वो 5 जन एक पुरी में एक सत्यवादी वन विद्यालय, हम्म एक स्कूल बनाए। स्कूल बनने के वहीं पर जैसे हम्म आश्रम जैसा वहीं पर बच्चा स्वावलंबी हो सके। हम्म पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता था। हम्म। ऐसे ऐसा घर नहीं था घर या नहीं था, छत नहीं थी? छत नहीं थी। पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे थोड़ा था जो नड़ा नड़ा में जो होता है ना, हम्म। हट, हाँ, कुड़िया, हट टाइप। हट टाइप का अच्छा। घर, हट टाइप का थोड़ा घर था। वो जब बारिश चित होता है, खरा जो होता है धूप में, वैसे बीच में बैठते थे। लेकिन हम हमेशा पेड़ के नीचे ही पढ़ाया जाता है। तो वहीं पर पहले बगीचा काम करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, कृषि का काम करेंगे, ये सब सिखाया जाता है। वहीं पर जो बच्चा आता है वहीं पर मैं सर्टिफिकेट भी दिया जाता था। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। जब आता था तो वो स्वावलंबी हो सके, खुद का काम, वो किसी के डिपेंड नहीं करता था। ओके। खुद का सफाई, घर का, आश्रम का सफाई सब करता था। जी। हाँ, बहुत ये था। हाँ, सत्यवादी बकुल वन विद्यालय, वो पुरी से थोड़ा साक्षी गोपाल है भैया, जो हमारा कृष्ण, वहीं पर एक कृष्ण के साथ एक था, एक है, बहुत बड़ा अच्छा स्टोरी है। वहीं पर कृष्ण साक्षी दिए थे, इसलिए अच्छा उन्हें साक्षी गोपाल है। अच्छा। बहुत बड़े अच्छा स्टोरी है। आपकी बात सुन के मुझे लगता है कि मुझे भी मेरे एक स्कूल में जहाँ मैं पढ़ाई किया, वहाँ पे मुझे जाके बच्चों को एक बार, अभी जो बच्चे होंगे उनको ऐसे क्लास देना चाहिए कि भाई हम भी यही स्कूल में पढ़े हैं, हाँ, लेकिन अभी हम ये ज्ञान देते हैं, मतलब बिल्कुल। थोड़ा ज्ञान और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दे के बच्चों हम्म, को ऐसे जाएंगे, क्योंकि हमारे ज़माने में तो कोई नहीं आता था। नहीं, कोई भी मोटिवेशन इंस्पिरेशन स्पीकर पहले तो थे ही नहीं, नहीं थे। तो उस जमाने में नहीं थे, लेकिन अब हैं, हम लोग हैं, तो कुछ तो जाके इंस्पायर कर सकते हैं। तो आप भी, अगर आप जो भी स्कूल में पढ़े हैं, चाहे वो गांव हो शहर हो, आपको भी जाके बच्चों को मोटिवेशन जरूर देना चाहिए। और हमें भी बच्चे को परम शांति लिखने बोलते हैं। हाँ और भैया यही बोलते हाँ, हैं। आपके वीडियो तो है देखे हाँ, मैंने। मैं पहले मैं थोड़ा 1 साल गई हूँ, जो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये बहुत अच्छा ये बहुत अच्छा संकल्प है। सम्मान है। हाँ, जी जी जी। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सफलता मार सर्वसिद्ध अधिकार है हाँ। जो है। ऐसे भी टीचर है भैया, टीचर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो बोलते हैं, जब ये मास्टर मतलब बोलते हैं तुम तो मास्टर, मैं कौन हूँ? अच्छा। ये मास्टर मतलब छोटा हाँ बच्चा, हाँ ऐसे नहीं हाँ जानते। हाँ। मास्टर बहुत अच्छे टीचर, देश के लिए सब करते हैं, देश की भविष्य गढ़ते हैं। जी जी जी। तो वो टीचर थोड़ा होश से खुद का भी जी परिवर्तन होगा, फिर जी जी। बच्चे का भी परिवर्तन है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। टीचर थोड़ा होश से अपने को धारण करना है। जो हम बोलते हैं जी। वो बुक में भी है। अच्छा। सच बोलना है, सचोट रहना है, सत करना है। ये हम्म। थोड़ा थोड़ा जो है सत्यनिष्ठा रहना है, हमेशा सच्चाई में रास्ता में जाना है। ये थोड़ा थोड़ा खुद जब धारण करेंगे तो बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। ये बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही आप कर रहे हैं, और ऐसे ही आपकी तरह बहुत सारे टीचर जो हैं हमारे ज्ञान में भी हैं। हाँ वो हाँ। सभी अपने अच्छा जितना भी एक्सपीरियंस है, हमारे स्कूल में मुझे याद है एक सर थे, उनका सरनेम मुझे याद है, नाम भूल गया हूँ, लिम्बाचिया करके था उनका सरनेम। तो वो सर जो थे हमारे, जब कोई क्लास टीचर नहीं आते थे पढ़ाई वाले, तो उनके बदले में वो आते थे, हाँ, और जब वो आते थे तो महाभारत की बढ़िया बढ़िया स्टोरी हमें सुनाते थे। तो ऐसे ही अगर सभी टीचरों को जब भी मौका मिले, बच्चों को बढ़िया बढ़िया स्टोरी सुनाएं,
तो वो उनको थोड़ा इंटरेस्ट पैदा इंटरेस्ट होगा, होगी। क्योंकि आज की दुनिया तो ये मोबाइल की है, माया की हाँ, दुनिया है, माया की दुनिया इसमें है। ये सब भूल गए बच्चे। हाँ, बच्चे उनको पकड़ पकड़ के थोड़ा थोड़ा समझाना चाहिए। तो अपना जो सनातन का जो ये हाँ, वारसा है, मतलब बिल्कुल। सभी के लिए ये हेरिटेज है, हाँ, ये ज्ञान। तो रामायण हो, महाभारत हो, उसमें से बढ़िया सी स्टोरी अगर सुनाएंगे तो उनकी बुद्धि का विकास होगा, उनको और अच्छा लगेगा ये ढूंढने को, सर्च करने को। और आज के बच्चे बहुत तेज है, तेज है। अगर उनको सिर्फ बता देंगे तो भी वो सर्च करके वो स्टोरी जान भी लेंगे। जान पाएंगे। थोड़ा हम कहेंगे ये तुम यूट्यूब से सर्च करना, वो हाँ कर देंगे। फिर वो हाँ नीचे वही आएगी, हाँ, तो वो सुनेंगे। उनको और भी स्पिरिचुअल वीडियोस ही हाँ, मिलेंगे। हाँ। वेरी नाइस। तो ये बात सच है कि आजकल बच्चे मतलब मोबाइल से जब ढूंढ लेते थे, पहले हमारे जमाने में तो कुछ भी नहीं था, तो हमें कोई एक्स्ट्रा मदद नहीं मिलती थी जब तक टीचर ना बोले। हाँ, तो आज बिल्कुल भैया। पापा मामा का क्या कोई अदर कोई जितना बच्चे को नहीं संभाल पाएगी, हाँ, लेकिन एक टीचर एक बात बोल दे, वो मान वो जाएगी। मान जाएंगे। हाँ, वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर है ना। हाँ, तो इसीलिए माँ बाप कितना भी बोले, लेकिन टीचर ने एक बार बोल दिया तो बच्चा हाँ। तुरंत ही एक्सेप्ट। इसलिए टीचर हमें को सजग रहना है, हमारा दायित्व को हम इतना अच्छी तरफ से निभाना है। जैसे हमारा जो होता है जनवरी 26 या अगस्त 15 को टीचर लोग को प्राइज देते हैं, वेरी नाइस। वो प्राइज के लिए हम नहीं बोलते, लेकिन खुद हम्म, को लगेगा नहीं हमने ठीक कुछ है, हम ठीक किए हैं और कुछ बच्चे को गढ़ा है। तो जापान एक ऐसी कंट्री है जिसमें टीचर को सबसे ज्यादा मान मिलता है, सम्मान मिलता है। उनकी सैलरी भी सबसे ज्यादा अच्छी होती है और उनको वीआईपी फैसिलिटी भी मिलती है। बिल्कुल ये बिल्कुल तो इस तरीके से मतलब हमारे देश के जितने भी टीचर्स हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए बिल्कुल। कि भाई उनके कारण, उनके एक हाँ, पॉजिटिव थॉट के कारण हाँ, बच्चों को हेल्प मिल सकती है। हाँ, एक अच्छा बीज अगर बच्चे के अंदर पड़ेगा हाँ, तो वो एक अच्छा नागरिक बनेगा और एक अच्छा उद्यमी बनेगा, एक अच्छा पावरफुल व्यक्ति बनेगा, तो समाज में बहुत कुछ वापस देगा। बिल्कुल। जितना वो समाज से ले रहा है उससे 100 गुना वापस दे सकता है। तो ये तो पावर हर एक के अंदर है ही है। मुझे जब 9th क्लास में पढ़ती थी तो मुझे टीचर ने बोले तो आपने क्या करोगी भविष्य में। हम्म। तो मैंने क्या था, मैं फाउंडेशन टीचर बनूंगी, लेकिन फाउंडेशन बच्चे लोग का अच्छा बनाऊंगी अच्छा। और मैं देश सेवा करूंगी। वो था अगस्त 13, हमारा अभी भी याद है, अगस्त अच्छा। 13 को। हाँ हाँ। तो हमें ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी हम फाउंडेशन में नहीं रहे। हम 1 से 8वीं 8 अच्छा क्लास तक पढ़ाते हैं, 1 अच्छा से। अच्छा अच्छा। ठीक है। लेकिन इसीलिए मुझे भी अच्छा लगता है बच्चे लोग का जो जो जिससे वो फाउंडेशन है उनका। फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, जी जी जी। तो वो अच्छा बनेंगे। तो फाउंडेशन 1 से हाँ, 8 की जो पढ़ाई है वो एकदम हाँ, फाउंडेशन ही है, बिल्कुल हाँ। सही। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद ना। बट हम टीचर लोग और थोड़ा होश से पढ़ेंगे तो आ, जो भी चाहे जितने बड़ा पोस्ट में है, लेकिन टीचर के आगे वो सही बात है, टीचर बोलते के हैं आगे तो सर सभी नमस्कार। हाँ, आईएएस आईपीएस सर हाँ, सर ही बोलेंगे, चाहे हाँ। वो दूसरी क्लास का वो हो टीचर या उनका तीसरी। उनको हम रिटर्न देना है, उनको हाँ रिटर्न देना है। सच बात। वो जो रिस्पेक्ट देते हैं, हम उनको ईमानदारी से रिटर्न देना है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब बातें जान के, और आपका जो रोल है टीचर का आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और पूरी, क्योंकि देखो टीचर तो टीचर ही है, चाहे हमारे भारत के हो या चाहे हाँ, विश्व के हो। विश्व की। तो विश्व में जहाँ पर भी कोई टीचिंग का काम करता है, बच्चों को आगे बढ़ाता है, ये जरूर से उनके पास एक पावर भी है, एक अथॉरिटी है कि एक अच्छा सा बीज अगर बच्चे में डालते हैं वो, तो जरूर से वो आगे जाके सक्सेसफुल हो सकता है। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं भैया, बहुत अच्छा। जी जी। हम सब टीचर लोग ईमानदारी से और ज़्यादा जी एफर्ट करें। हाँ एफर्ट जी करेंगे तो हमारे ऊपर जो देश निर्भर करती है, बिल्कुल। डिपेंड करती है, जो हम जी 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 तो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो हम यही सोचते हैं, सब टीचर लोग को हमें जी जी रिक्वेस्ट जी करेंगे हम ईमानदारी से और आगे बढ़ा, जो हमें दायित्व दिए हैं, जी हमको गवर्नमेंट दिए हैं, चाहे जो भी हमें जो दिए हैं वो ईमानदारी और सच्चाई से करेंगे। आ, बिना कोई आशा से हम हाँ करेंगे तो देने वाला वो है। बिल्कुल वो बिल्कुल लास्ट में तो स्पिरिचुअल आना ही है। बिल्कुल। वो जो देंगे न देंगे छोड़ो, हम करना है, हम कर्तव्य हाँ करना है। बिल्कुल। वैसे देखो ऐसा कहा जाता है कि भाई आपकी मान लो महीना आपकी 10,000 की सैलरी है मान लो,
और अगर आप 20,000 का काम करते हैं, हाँ। भले आपको 10,000 तो वापिस नहीं मिलने वाले, हाँ। सिर्फ 10,000 ही मिलेंगे, हाँ, लेकिन अगर आपने 20,000 का काम किया तो बिल्कुल वो 10,000 जो है आपके खाते में जमा हो गए ऊपर वाले के। बिल्कुल है। तो ये जो एक्स्ट्रा 10,000 जो आपने कमाए हैं, हाँ, ये इस जन्म में तो नहीं मिल पाए या मिले, ये सब समय के ऊपर है, ऊपर वाले के ऊपर है, लेकिन जितना भी तुमने एक्स्ट्रा मेहनत की है हाँ, उसका फल जरूर मिलता है। और ये बात सच है कि टीचर मतलब कोई भी टीचर हो, चाहे वो गाड़ी सिखा रहा हो, हाँ, म्यूजिक हाँ, सिखा रहा बिल्कुल। हो, बच्चों को पढ़ा रहा हो, हम्म, ज्ञान दे रहा हो, स्पिरिचुअल दे रहा हो, या हम्म, कोई भी हो, हम्म, अपना 100% पुरुषार्थ करे कि आसान भाषा में कम समय में वो सिखाएं, समय की बचत करें हम्म, और बच्चों को नई नई टेक्निक निकालें। पहले के ज़माने में ऐसी टेक्निक्स नहीं थी, अब बहुत सारी टेक्निक्स आ चुकी है। हर दिन अपने आप को अपडेट करें, क्योंकि जितना आप अपडेट रखेंगे उतना ही आप बच्चों को भी अपडेट कर पाएंगे। बिल्कुल। तो समय के साथ आगे बढ़े। और सबसे लास्ट में हमारा ये स्पिरिचुअल पॉडकास्ट है, तो अंत में यही है कि अध्यात्म की ओर आगे बढ़े, क्योंकि मनुष्य जीवन का अंतिम सत्य तो अध्यात्म है, आत्मा और परमात्मा है, इससे आगे कुछ भी नहीं। तो आत्मा की और परमात्मा की जो पढ़ाई है वो हर एक को करनी चाहिए। अगर वो आत्मा परमात्मा का, अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि कई डॉक्टर जो हैं, कई संस्थाएं थियोरी ऑफ कर्म को बहुत अच्छी तरह सिखाती हैं। तो कई ऐसे डॉक्टर हैं जो थियोरी ऑफ कर्म को बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं। तो अगर आप उनके पास दवाई लेने जाओगे तो वो इतने अच्छे होंगे कि जितना ही वो सच में आपको जितना प्रॉब्लम है उतना ही लिखेंगे। और जो लोग थियोरी ऑफ कर्म को फॉलो नहीं करेंगे वो एक्स्ट्रा 2 गोली लिख देंगे, एक्स्ट्रा 2 टेस्ट करवा देंगे, कुछ भी नहीं है तो बोलेंगे नहीं आप हॉस्पिटल में 2 दिन रुक जाओ। तो ऐसे करके वो अपने जेब भर सकते हैं, लेकिन थियोरी ऑफ कर्म को मानने वाले जो है वो ऐसा नहीं करेंगे। तो ये फर्क पड़ जाता है कि अध्यात्म ये उसको सच्चाई दिखा, वो उसको सत्य के मार्ग पे वो चल पड़ा है। तो ऐसे ही टीचर भी एक्स्ट्रा चीजें सिखाएंगे उम्र के हिसाब से, जो माँ बाप नहीं सिखा सकते वो टीचर सिखा सकते हैं। और सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समाज में बच्चों को टाइम टू टाइम अपडेट सिखानी पड़ती है, चाहे वो टेक्स्ट में हो चाहे वो ना हो। तो बुक के बाहर का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों के लिए भी। तो जरूर से सभी जो भी निष्ठा से अपनी सेवाएं पूरी करें, जो भी फील्ड में है, चाहे आप अपने बच्चे को ही करें तो भी आप पूरी तरीके से उसको, उसकी आत्मा का कल्याण कैसे हो ये भी जरूर सिखाइए। अभी एक जी। पीरियड रहता है स्कूल में, कैरियर काउंसलिंग। अच्छा, हाँ, वाह, क्या हमारा क्या तो नहीं आता था। हाँ, अभी आ जाती है। अच्छा अच्छा, क्या हाँ, होता है उसमें, बच्चों को उसमें पढ़ाएं? बच्चे को आपको कैरियर क्या लेना है चूज करना है। एक मैनेज बैंक मैनेज कोटा का बोला जाता है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा और अच्छा जो अच्छा। जो ऊपर ऊपर जो है ना, जो हम्म जो टीचर को बोला जाता है, फिर ये जो कोई कृषि विभाग के से बोला जाता है, इंजीनियर को बोला जाता है। तो हम्म ये सब अपने अपने का टॉपिक वो बोलते हैं, अपना अपना जगह की क्या महत्व हम्म बुलाते हैं। तो तुम क्या चूज करो, कौन सी कैरियर लोगे। बराबर। तो एक स्पिरिचुअल भी रहना चाहिए ना बहन हाँ जी। सही बात है। स्पिरिचुअल लोगों को भी जरूर से बुलाना चाहिए, उनसे जो भी शिक्षा बच्चों को जिस उम्र में हम देना चाहें आसान करके उनको भी चर्चा करके समझाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। हर मनुष्य का जन्म सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए तो हाँ, नहीं होता, बिल्कुल। है ना। कुछ बच्चों का जो जन्म है या कुछ आत्माओं का जो जन्म है विशेष पर्पस से हुआ होता है। लेकिन हर बात अभी तो ये सब दुनिया नहीं समझेगी, लेकिन समय आने पर समझेंगे। तो कोई भी आज साधु संत महात्मा या जो भी आप जिसको हाईएस्ट लेवल पे देखते हो वो भी तो एक बार एक समय में स्कूल में जाता होगा, या उसका बचपन में कुछ उनको मदद मिली होगी या नहीं मिली होगी। तो जहाँ मदद मिली है तो वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यही है कि जितना हो सके अपना 100% ड्यूटी अच्छी तरीके से पूरा करने से संतोष मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है और उससे हमें एक आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हमारे इसी चैनल पर रखे हुए हैं, जरूर से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और कुछ भी क्वेश्चन है तो जरूर से लिखिएगा। और दुनिया में जो है हमारा काम है अध्यात्म को पहुंचाना, सबको अपनी आइडेंटिटी बताना कि तुम कौन हो, धरती पर क्यों आए हो, करना क्या है। बाकी रोटी कपड़ा मकान तो हर व्यक्ति कमाता ही है, परंतु आत्मा का जो पर्पस है वो पूरा अगर हम करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। तो बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily
for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की